हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों, यूपी टैट हो चाहे सुपर टैट हो या फिर रीट का एग्ज़ाम हो या फिर यूके टैट हो, दोस्तों बाल विकास की ये सीरीज़ चल रही है। इसका नाम है संगम सीरीज। क्या है दोस्तों? संगम सीरीज चल रही है और संगम सीरीज में जो है हम 3000 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। कितने प्रश्न? 3000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे, साइकोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर सारी की सारी जो क्लास है आप देख लेते हो। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत बिना किसी देरी के। दोस्तों आपका समय जो है वो बिल्कुल भी आपका यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, 450 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये जो सीरीज आज की चलेगी इसमें 30 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। ये 451 से आज शुरू होगा। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी। जितना भी आपने पढ़ा है पूर्ण ईमानदारी से यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक, इसकी जो क्लास है वो शाम को रोज़ाना 8 बजे चलती है। कितने बजे चलती है दोस्तों? शाम को 8 बजे चलती है। और अगर आपका थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं है तो उसकी जो क्लास है वो 7 बजे चलती है। 7 बजे वाली क्लास आप ज़रूर लेना। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं वहाँ पे करा रहा हूँ आपको, और वहाँ पे मैं टॉपिक वाइज टॉपिक का क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी तुरंत लगवा दिया जाता है। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास आप अवश्य देखिए। मान लो आप 7 बजे और 8 बजे वाली क्लास नहीं देख पाते हो तो दोस्तों मैंने आपके लिए टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को एक बार आप चेक अवश्य करिए। वहाँ पे सारे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपन लोग लगाएंगे टेस्ट सीरीज को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का जो प्रभावी घटक है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी ऑप्शन है ध्यान करता है, सी ऑप्शन है शीघ्र सीखता है और डी ऑप्शन है प्रसन्न रहता है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से चुनिए और अपना प्यारा सा कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसमें हम जाएंगे सी आंसर के साथ। सही जवाब हमारा होगा कि भाई सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का जो प्रभावी घटक है इसमें जो बच्चा है वो शीघ्र सीखता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि जो परीक्षण है वो दिए जा सकते हैं। ए एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन है 2 प्रकार से, बी ऑप्शन है 4 प्रकार से, सी ऑप्शन है 6 प्रकार से और डी ऑप्शन है 3 प्रकार से। तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे 2 प्रकार से। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको लगाना है अपना जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने मस्तिष्क में लॉक करिए। इसके बाद आप मिलान करिए। ठीक है, जब आपके 30 क्वेश्चन हो जाएं पूरे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आपका स्कोर क्या रहा, 30 में से आपका स्कोर कितना रह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो किसे दी जाती है? ए ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों को, बी ऑप्शन है पिछड़े बालकों को, सी ऑप्शन है सामान्य बालकों को और डी ऑप्शन है प्रखर बुद्धि बालकों को। तो सही जवाब इसका आपको बताना है। यानी जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प की शिक्षा जो है वो किन बच्चों को दी जाती है? तो देखिए इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कम से कम समय में दोस्तों मैं पूरे 30 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। किसकी? एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी ऑप्शन है छात्रों को व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी ऑप्शन है केवल एक सही और डी ऑप्शन है ये है दोनों सही। तो जल्दी से चुनिए करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन लॉक कर लिया होगा दोस्तों। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, देखो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ है। देखो यहाँ पे देश में लागू हुआ की बात कर रहा है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 और 1 नवंबर 2010। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन प्यारा है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था, तो यह हुआ था 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। यानी परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ए ऑप्शन है प्रबलन, बी ऑप्शन है प्रेरक, सी ऑप्शन है उद्दीपन और डी ऑप्शन है प्रलोभन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, उद्दीपन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उद्दीपन। दोस्तों जो सिलेबस आपका चल रहा है ये बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ दोस्तों आपके सिलेबस के हिसाब से करा रहा हूँ। तो आप इतना मत भटकना कि क्वेश्चन जो है आप ये अपने मस्तिष्क में नहीं सोचना जी क्वेश्चन है मैं कहीं बाहर से करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको PYQ ही करा रहा हूँ और आपके सिलेबस के करा रहा हूँ। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। देखिए मिथ्या प्रवक्ता कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को मैं कई बार आपको करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, सही जवाब आपको देना है। मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है, तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा बाल्यावस्था। क्या होगा, बाल्यावस्था इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा किसने दी है। ए ऑप्शन है मुर्रे, बी ऑप्शन है एडलर, सी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, डी ऑप्शन है JB बार्टसन। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसकी है, सही जवाब आपको देना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्रो व क्रो का। यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, ये परिभाषा किसकी है, ये क्रो एंड क्रो की है। दोस्तों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को मॉक टेस्ट रोजाना 8 बजे चलता है। पूरे दोस्तों मैं आपको बता दूं 3000 प्रश्न मैं इस सीरीज में आपको कराऊंगा, 3000 प्रश्न एग्जाम से पहले। तो आप एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यानी एक बच्चे की बुद्धि और वृद्धि और विकास की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ए ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, बी ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, सी ऑप्शन है विकासीय विधि और डी ऑप्शन है सांख्यिकीय विधि। जल्दी से इसका सही जवाब आपको देना है। अगर मैं इसके सही जवाब का जवाब बताऊं आपको तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा विकासीय विधि। क्या होगा दोस्तों, विकासीय विधि यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 3000 कराऊंगा तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सिलेबस के। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, तो क्या कहा है इन्होंने, यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक क्रियाओं का एक उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो एक सही जवाब है, जो सही जवाब है उसको आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं। अब देखो ऑप्शन में जो नहीं है इसको आपको पहचानना है। नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ठीक है। ए ऑप्शन है स्वीकारता, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है क्रांति और डी ऑप्शन है अनुकूलन। तो जल्दी से सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो टॉप साइकोलॉजी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए, सारे के सारे आप पार्ट्स देख लीजिए दोस्तों। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? जो नहीं है उसको आपको चुनना है। वार्तालाप कौशल है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, परियोजना कार्य है, मौखिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बहुविकल्प प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दोस्तों आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, एक बच्चा जो है वो 16 को 61 लिखता है तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है, तो ये क्या है? दृष्टि दोष है, सीखने में अक्षम है, मानसिक दोष है या फिर मानसिक क्षय है? जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे, कमेंट करिए। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अपने चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, यानी सीखने में अक्षम बच्चा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइकोलॉजी की जो शाम को 7 बजे क्लास चलती है वो क्लास आप देखिए, थ्योरी वाइज थ्योरी चलती है और वहाँ पे उसी टॉपिक का तुरंत क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगवा दिया जाता है। वो क्लास बहुत ही बेहतरीन चल रही है, तो उस क्लास को आप अवश्य देखना। चलिए क्वेश्चन देखिए। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है, यानी शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है? ए ऑप्शन है देखिए वाणिज्यिक शिक्षालय, बी ऑप्शन है बालवाड़ी, सी ऑप्शन है पब्लिक स्कूल, डी ऑप्शन है लैटिन स्कूल। सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है। फ्रोबेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बालवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र हैं वो अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? आप उन्हें किस तरह पढ़ाओगे? ए ऑप्शन है कक्षा के साथ, बी ऑप्शन है उच्च कक्षा के साथ, सी ऑप्शन है समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा और डी ऑप्शन है जब वे चाहें। तो सही जवाब आपको चुनना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा आपको, और क्वेश्चन जो है वो सही पूछे जा रहे हैं आपसे। इसमें जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा। आपको लग रहे होंगे सिंपल, लेकिन दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है नहीं, ये सब PYQ हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे के सारे PYQ कराऊंगा, चाहे वो यू टेट के हों, चाहे वो रीट के हों, चाहे वो आपके यूपी टेट के हों, चाहे छत्तीसगढ़ रीट के हों, सही है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे सभी मैं PYQ कराऊंगा आपके लिए। जितने भी करा रहा हूँ मैं PYQ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है देखिए आपके लिए, तो क्लासिकल ही वर्ड से पहचान लेना चाहिए तुरंत। स्किनर हैं, पावलाव हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा हो गया, कहीं पे दोस्तों मिसप्रिंट हो जाता है तो आप पूरा अपने हिसाब से दिमाग से पढ़ लिया करें, ठीक है। बार्सन है और थॉर्नडाइक है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? सही जवाब आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब क्या होगा? पावलाव। क्या हो जाएगा? पावलाव। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? ए ऑप्शन है मानसिक प्रयोजन, बी ऑप्शन है शारीरिक प्रयोजन और सी ऑप्शन है सामाजिक प्रयोजन, डी ऑप्शन है शैक्षणिक प्रयोजन। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका सही जवाब आपको चुनना है। सही जवाब आप बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा शारीरिक प्रयोजन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। यानी जो माता पिता हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है जीन, सी ऑप्शन है आनुवांशिकता और डी ऑप्शन है होम्योस्टैटिस। तो जल्दी से प्यारा सा जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब सभी को आता होगा। क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नहीं है। जो नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है इसमें अधिगमकर्ता, बी ऑप्शन है आंतरिक अवस्था, सी ऑप्शन है प्रेरक, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो इसका सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शिक्षक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। यानी छात्र हैं, छात्रों की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ए ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन है अवलोकन, सी ऑप्शन है प्रश्नावली और डी ऑप्शन है लिखित परीक्षा। तो जल्दी से दोस्तों प्यारा सा जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा अवलोकन। ठीक है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज बहुत तेज करा रहा हूँ मैं, तो आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा उसे स्लो कर लीजिए। अगर आपको लगे कि मैं स्लो करा रहा हूँ तो आपके मोबाइल में ऑप्शन फास्ट करने का भी है, इससे आप फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं वाले को आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है लिंग, सी ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति और डी ऑप्शन है आवासीय स्थान। तो जल्दी से दोस्तों प्यारा सा कमेंट करिए, इसका सही जवाब आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सही जवाब आप दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आयु। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। यानी विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन है उनसे प्रश्न करने को कहना, बी ऑप्शन है विचारों का आदान प्रदान, सी ऑप्शन है उन्हें निर्देश देना, डी ऑप्शन है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो संप्रेषण का क्या मतलब है, विचारों का आदान प्रदान, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। कौशल को सीखने में पहली अवस्था जो है वो कौन सी होती है। ए ऑप्शन है यथार्थता, बी ऑप्शन है चालाकी, सी ऑप्शन है समन्वयन और डी ऑप्शन है अनुकरण। तो दोस्तों कौशल को सीखने में पहली जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अनुकरण, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। यानी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, किस एज में सीख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1 वर्ष आयु में, बी ऑप्शन है 4 वर्ष आयु में, सी ऑप्शन है 6 वर्ष आयु में, डी ऑप्शन है 2 वर्ष आयु में। तो जल्दी से प्यारा सा जवाब देना है आपको, इसका सही जवाब क्या है। यानी जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं, किस एज में सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं 6 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, समझिए इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। यानी प्राथमिक शिक्षा के बालकों के लिए जो शिक्षण है, शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है या उपयुक्त विधि कौन सी है, ये आपको बताना है 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन है प्रयास व भूल विधि, बी ऑप्शन है अनुकरण विधि, सी ऑप्शन है व्याख्यान विधि और डी ऑप्शन है खेल विधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा अनुकरण विधि, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
कि भाई अधगम के लिए क्या आवश्यक है, अधगम के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है स्व अनुभव, बी ऑप्शन है स्वचिंतन, सी ऑप्शन है स्वीक्रिया और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विशुद्ध विज्ञान है या व्यावहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों वो क्या है, मानक विज्ञान है। इसका सी जवाब जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण और उपयुक्त सभी। तो सही जवाब आपको चुनना है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रक्षेपण परीक्षण। क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता की विशेषता है। दोस्तों सृजनात्मकता की विशेषता क्या है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या है। ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है प्रभावशीलता, सी ऑप्शन है लचीलापन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है, कौन सा स्तर है वो शिक्षण का है। ए ऑप्शन है परावर्तक, बी ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक, सी ऑप्शन है प्रक्षेपण और डी ऑप्शन है संकलित। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए प्यारा सा, इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रक्षेपण, यानी सी आंसर है इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइए आपके 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हुए, कितने आपके बन रहे हैं। ठीक है, शाम को 8 बजे रोज़ाना क्लास चलती है, इस मॉक टेस्ट को दीजिए आप। शाम को 8 बजे दीजिए मॉक टेस्ट को, इसके बाद 7 बजे आप दीजिए, 7 बजे दीजिए आप थ्योरी वाइज थ्योरी क्लास लीजिए। थ्योरी वाइज थ्योरी क्लास में क्वेश्चन आंसर जो टेस्ट सीरीज है वो मैं तुरंत उसकी लगवा देता हूँ। तो टॉपिक वाइज टॉपिक वहाँ पे चल रहा है, तो 7 बजे वाली क्लास आप अवश्य लीजिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।